साइकिल तो टूट गई। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी के साथ बुरा करोगे ना तो बुरा ही होगा। अब क्या करेंगे हम? जरूर उन अंकल ने ना हमारे बारे में कुछ बहुत बुरा बोला होगा, क्योंकि हमने उनकी साइकिल चुरा ली ना। और अब देखो ये टूट गया, अब हम कैसे जाएंगे घर? प्लीज देविका, प्लीज मेरी सच्चाई की मोहरत, तंबे माँ की सच्ची भक्त, बार बार एक ही बात को बोलना बंद करो यार। गलती होगी बहुत बड़ी, कान पकड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। ओके 2 मिनट चुप बैठो, जरा सोचने दो कि लिफ्ट कैसे मांगे इस घने जंगल में। कौन देगा लिफ्ट? यहाँ पे कोई दिख रहा है तुमको? अरे तो अपनी अम्मे माँ से थोड़ी रिक्वेस्ट करो ना, शायद वो हमारी हेल्प कर दे और कोई किसी को भेज दे हमारे लिए। हाँ, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अम्मे माँ, प्लीज 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 किसी को भेज दीजिए। आपको तो पता है ना कि हम कितनी मुसीबत में हैं। प्लीज किसी को भेज दीजिए, हमें लिफ्ट चाहिए प्लीज। अभी आवाज सुनाई दे रही है? अभी मुझे लग रहा है कि कोई जंगली जानवर है आसपास। देविका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और जंगल में जानवरों की आवाज नहीं सुन। एक सेकंड। क्या? अभी हाँ। जो कोई जानवर है आसपास, हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे देविका, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? डरने वाली कौन सी बात है? वैसे भी जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आएंगी ना, मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओके, ये अगर खा जाएंगे ना फिर पता चलेगा, हम दोनों को खा जाएंगे। हम दोनों को खा जाएंगे। अरे वो देखो, मैंने तुम्हारी सुन ली, ट्रक आ गया। चलो अब तुम एक काम करो, उठते हैं जल्दी, फिर चलते हैं। ठीक है, पानी गाड़ी रोको, गाड़ी फटाफट। ये कौन टपक पड़ा मेरी गाड़ी के आगे? लगता है गाड़ी रोकनी पड़ेगी बिल्लो रानी। रोको ना, गाड़ी रोक दी। पाजी, पाजी हमें जरा मार्ग में छोड़ दो ना प्लीज। ओ पाजी, ओ ब्याह तो तुमने कर लिया मरने के वास्ते, अब मेरी गाड़ी के आपने क्यों टपक रहे हो? कुछ नहीं पाजी, वो थोड़ी सी एक्चुअली मुसीबत में फंस गए थे हम लोग, तो कुछ गुंडे पीछे पड़े हुए हैं हमारे, तो प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना। ओ मैं सारा माजरा समझ गया जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको अंबाला तो नहीं, पर मैं तुम्हें डेरा बसी जरूर लिफ्ट दे दूंगा। थैंक यू पाजी। ओके, थैंक यू पाजी, आपने हमें लिफ्ट दे दी। तो जी गल दसो, हाँ जी, आप ब्याह करा के भाग रहे हो या ब्याह वास्ते भाग रहे हो? मेरा मतलब है चोरी चोरी चुपके चुपके। अब मैं क्या बताऊं पाजी आपको, आजकल की लड़कियां, इनकी नखरे और अदाएं, हम लड़के क्यों ना पागल हो जाएं। मेरा मतलब है कि आपको पता है कि मैं क्यों लेके भाग रहा हूँ? क्योंकि हमारी मैडम को जो है ना सादा ब्याह पसंद ही नहीं है, इसीलिए भाग रहा हूँ मैं लेकर। ओए, इतनी सुंदर कुड़ी मिली कहाँ से? जंगल में। और बाजी पता है आपको, देखते ही प्यार हो गया, सच्ची बोल रहा हूँ। जंगल में? जंगल में इतनी सोनी कुड़ी भी मिलती है? लो कर लो बात बाजी, अगर माता रानी की कृपा हो ना तो सोनी कुड़ी कहीं भी मिल जाती है। मुझे तो फिर भी जंगल में मिली है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। जब मुझे मालूम चला कि मैडम को वो 5 सितारा वाली, मेरा मतलब है कि 5 स्टार वाली शादी पसंद है, तो बस इनकी इच्छा पूरी करने के लिए लेके जा रहा हूँ। यार तू बहुत किस्मत वाला है यार। यार ये लड़कियां पटाती कैसी हैं? ये तो बता दे जरा। लो पाजी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप टेंशन मत लो। अब एक काम करना, जब भी आप अम्बाला हो ना तो मेरे घर पे रुक जाना, बता दूंगा। मैं बहुत ट्रेंड हूँ लड़की पटाने में। मेरा मतलब है कि लड़कियों को पटाने के तरीके बता सकता, मैं लड़कियां नहीं पटाता बिल्कुल। वैसे पाजी कैसी लगी आपको मेरी सोनी कुड़ी? कुड़ी तो बहुत सोनी है। क्या हुआ? मैं तो देख ही रही हूँ, लेकिन तुम क्या बात की जा रहे हो इतनी देर से? पागल हो गए हो क्या? और क्या नसीहतें दे रहे हो लड़कियां पटाने की? घर छोड़ो फिर बताती। मेरा मतलब यह है कि शादी करके तुम्हें घर पे ले जाना ठीक होगा या नहीं, या फिर पाजी के घर में कोई बेटर चॉइस हो। मेरा मतलब है कि बड़े फैसले लेने से पहले मार्केट स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, यू नो? अच्छा, मार्केट स्टडी करना जरूरी होता है? मैं कोई मार्केट वाली चॉइस हो क्या तुम्हारी? इसका मतलब अगर मुझसे बेटर मिलेगी तो मुझे छोड़ दोगे ना तुम? अरे मेरी छोड़ दो। अरे मेरी कचकच, मैंने ऐसा कब कहा? मेरा मतलब ये कि सही फैसला लेना जरूरी होता है, बस वही मैं बात कर रहा था और कुछ भी नहीं। तो ये टाइम ना तुम्हें शादी करने से पहले लेना चाहिए था। ये क्या सही है क्या गलत है, अपने लिए कोई बहुत बड़ा सा स्वयंवर रच लेते। क्या पता तुम्हें कोई बहुत अच्छी मिल जाती मुझसे। और वैसे भी मैंने तुमसे नहीं कहा था शादी करने के लिए, तुमने खुद मुझसे शादी की थी। ओ हेलो,
तुम्हें बचाने के लिए शादी की थी मतलब? प्लीज हाँ। ये सब सिर्फ बहाने हैं। तुम एक्चुअली में मुझसे ही शादी करना चाहते थे, समझे? मुझे अच्छे से पता है, अब ज्यादा बहाने मत बनाओ। अच्छा तो तुम्हें मालूम था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बाजी, मैंने प्यार करने वाली जोड़ियां बहुत देखी हैं, झगड़ने वाली भी बहुत देखी हैं, और इतने प्यार से झगड़ने वाली जोड़ी पहली बार ही देख रहा हूँ। ये बात तो हमने बिल्कुल सही कही है। हमारी ऐसी जोड़ी तो आपको कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं दारजीत। उतरो जी, आ गई मंजिल आपकी। जी धन्यवाद। थैंक यू। आप आना। हाँ बाला। हाँ मैं सिखाऊंगा आपको। जरूर जरूर हाँ। जरूर। ले, वो मेरा पुत्र होकर रवि ने इस रेखा को फोन कर दिया। मुझे खबर तक देना जरूरी नहीं समझा। पता नहीं इन देवलों ने क्या खुला दिया है, कौन सा टोना टोटका कर दिया है मेरे पुत्र पे। भूल ही गया कि मैं भी तो उसकी राह देख रही हूँ। ले भाई, मेरा भी तो दिल तड़प रहा है उसे सही सलामत देखने वास्ते। मंजू जी, क्या सोच रही हैं आप? देखिए मंजू जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आपने आज तक गुस्से में हमें जो कुछ भी कहा, हमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। भूल जाइए अपने गुस्से को, उन सब पुरानी बातों को। इन सब चीजों से रिश्तों में सिर्फ खटास ही आती। अब आप देखिए ना, इतने मुश्किलों के बाद मेरी लाडो रवि घर लौट के आती। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। आप भी कुछ कहिए ना मंजू जी को। ओ जी, मैं क्या बोलूं जी? देखिए मंजू जी, अगर इस वक्त भी आपके मन में कोई बात आ रही हो तो प्लीज उसे भुला दीजिए। पुरानी सारी बातों पर मिट्टी डाल दीजिए। मंजू जी, आपने खुद ने भी तो देखा ना कि लाडो को बचाने के लिए रवि ने क्या कुछ नहीं किया। वो अपनी जान पे खेल गए। तो यही सच्चाई है मंजू जी, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और मंजू जी, आप भी तो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है ना, और मैं भी हूँ। मैं माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ, मेरे दिल में आपके लिए सिवाय इज्जत और प्यार की और कुछ नहीं है। हाँ जी, आप ठीक ही कह रहे हो। ऐसे भी जी, मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर तो कोई चीज है नहीं। मुझे दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। वैसे भी लड़ाई झगड़े में क्या रखा है जी, खाम का स्यापा पड़ता है घर पे। क्यों दीदी, है ना? दर्द हो रहा है। वैसे रवि, तुम्हारी ये जो आदत है ना, बिना सोचे समझे किसी के सामने कुछ भी बोल देने की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या जरूरत है सरदार जी के सामने इतनी नॉनसेंस बातें करने की? चुप नहीं रह सकते हो तुम। अरे दार जी ने हमारी हेल्प की, मैंने टाइम पास कर दिया। अच्छा काम तो किया ना। टाइम पास कर दिया? और क्या? मेरे बारे में मजाक उड़ा के टाइम पास करते हो तुम? तुम्हारा तो फेवरेट यही हॉबी है कि बस मेरा मजाक उड़ाओ। तुम्हें मौका मिलना चाहिए मेरा मजाक उड़ाने का। हंसो मत अब। चलो अब ये बताओ कि हम अंबाला कैसे जाएंगे यहाँ से? कैसे जाएंगे मतलब क्या? मतलब ये जो फोन था तुम्हारा जो तुमने उठा लिया था, इसमें तो बैलेंस नहीं बचा। नहीं तो मैडी या मोंटी किसी को फोन करके बोल देते कि यहाँ आए और हमें ले जाए, तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब इसमें भी मेरी गलती है ना? अब मुझे क्या पता कि इस मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। गलती तुम्हारी है। तुम्हें चाची से इतनी लंबी बात करनी नहीं चाहिए थी ना। हाँ सीरियसली, मैंने अपनी चाची से थोड़ी सी बात क्या कर ली उसके लिए तुम मुझे सुना रहे हो? इतने दिन बाद उनकी आवाज सुन रही थी, इमोशनल तो हो ही जाऊंगी ना मैं। जाओ तुम, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अरे हद होती यार। मतलब वहाँ तुम्हारा इमोशनल बैलेंस खत्म हो, यहाँ पे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, और मेरी गलती इसमें। अच्छा ठीक है बाबा, क्या सुनना चाहते हो? सॉरी, आई एम सॉरी, बस यही सुनना चाहते हो ना तुम? सॉरी। अब बताओ कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है हमें? अरे करना क्या है, किसी ना किसी से लिफ्ट लेंगे, अंबाला पहुंचेंगे, घर जाएंगे, सबके साथ बैठेंगे, और फिर उसके बाद हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। ठीक है, मैं ना तुमसे बहुत बार मना कर चुकी हूँ। ये फालतू की मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और आगे से ऐसी सब बातें की ना मेरे सामने तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे? बात नहीं करूंगी। देखो मिलती खाती रहती है, हाँ? और तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? इतनी सोनी कुड़ी से मेरी शादी हुई है, तो सुहागरात के बाद तुमसे करूंगा ना। मैं सोचूंगा, बार बार सोचूंगा। अच्छा रवि प्लीज, अभी मजाक मत करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब हम वो सरदार जी के ट्रक में बैठे थे ना, मुझे पूरा टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमें फॉलो कर रहा है पीछे से। सच में मुझे लग रहा था कोई तो है जो हमारा पीछा कर रहा है लगातार। बड़ी स्मार्ट हो गई हो तुम, मेरे साथ रह रहकर। कसम से बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक चेंज करना में एक नंबर हूँ। तुम एक नंबर। तुम जाके लिफ्ट मांगो ना। हाँ देखता हूँ, मैं किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ, शायद अभी हमें कोई लिफ्ट मिल जाए। ओके
रवि, रवि क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस दर्द हो रहा है? मुझे पहले ही पता था ज्यादा चोट लग गई है तुम्हें। अरे वो बस वो साइकिल से गिरने के बाद थोड़ी सी। मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं तुम दबाओ प्लीज। देखो तुम। रवि कोई बात नहीं, शायद तुम्हें थोड़ा आराम मिले। अरे बट दबाने से ठीक नहीं होगा, घर जाके वो लगानी पड़ेगी दवाई। तुम ऊपर बैठना प्लीज। क्या करेंगे फिर हम? यहाँ पर तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई है अंदर से। कुछ नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। ओके, और तुम ऐसे बार बार मतलब क्यूटली इतना प्यार से मेरा ध्यान रखोगी तो फिर मैं दर्द भूल जाऊंगा। भाई वो लोग तो अभी तक वहीं खड़े हैं, लगता है अभी तक उन दोनों को लिफ्ट नहीं मिला। अच्छा, अभी देख। ए हीरो, ए रवि, हमने तुम लोगों को देख लिया है। रवि, इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया, अब क्या करेंगे? देविका तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ओके, अभी गुंडे, जो भी तेरा नाम है, तुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है? तब तक हम लोग निकल जाएंगे। ए लैला मजनू, ये बेकार की उम्मीद करना छोड़ दो। अब तुम्हारी राम कहानी हमेशा के लिए खत्म। मैंने उस दिलदार को जो काम बताया था, बस वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि जब तक देविका के मरने की खबर नहीं आती मुझे चैन नहीं आएगा। गॉड, कितना टाइम ले रहा है ये दिलदार, अभी तक उसका कोई कॉल भी नहीं आया। इनवेस, फिलहाल मैं इन लोगों के साथ ही रहती हूँ, ताकि देविका की मौत के लिए मुझ पर कोई शक न करे। ओह नो, ये देविका की चाची यहाँ क्या कर रही है? और यहाँ तो सब लोग इतने खुश दिख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? अरे नवेदिता जी, और नमस्ते जी, नमस्ते। और जी आप ना जी बड़े अच्छे टाइम पे आए हो। और देखो जी, ये जो रेखा जी है ना, बड़ी अच्छी खबर लेकर आई है। और रवि और देविका वो उन गुंडों के चंगुल से भाग गए जी। ये तो बहुत अच्छी खबर है आंटी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं एक्चुअली एक मीटिंग से लौट रही थी, सोचा रास्ते में आपका हालचाल पूछ लूं, और आपने इतनी अच्छी खबर सुना दी। देखो जी, बस आप आते हो तो अच्छी खबर ही आ जाती है। आप बैठो ना जी, बैठो। अब मैं जरा 1 मिनट वॉशरूम यूज करके आती हूँ आंटी जी। ओ हाँ जी, हाँ जी, आपको तो पता है ना, उस तरफ आ जाओ जी। बड़ी सोनी लड़की है, जब आती है ना तो कोई अच्छी खबर तो होती है। चाय पियो जी। ये मंजू आंटी तो डबल फेस्ड निकली, इन्होंने तो अपना पैतरा ही बदल दिया। देविका घर आ रही है तो ये इतना खुश क्यों हो रही है? कोई बात नहीं निधि, बस कुछ देर में देविका के मरने की खबर आएगी, फिर यहाँ देविका नहीं उसकी डेड बॉडी आएगी। फिर देखना ये मंजू आंटी कैसे पलट कर वापस मेरे पास आती है। अरे निधि जी, यहाँ अकेले खड़े होकर अफसोस मना रही है, दुख तो बहुत हो रहा होगा ना आपको। वो क्या है ना, आपके सारे सपनों पर पानी फिर गया। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था आपने, पर देखिए ना, कुछ भी नहीं हुआ। आपके हाथों से रवि भी निकल गया। की सासू जरूरत से ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। मेरे सामने इस तरह जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे उस लूजर भाई की तरह नहीं हूँ। मैं जो सोचती हूँ, जो कहती हूँ, वो करके दिखाती हूँ। तुम और तुम्हारा वो भाई देखते रह जाओगे। रवि मेरा होके रहेगा। Got it? अरे श्वेता, तूने टिंडे लेने थे, हमेशा इसके मुंह लग जाती है। बता भी है कितनी खतरनाक औरत है ये। अल्लाह शिखर, असली देसी घ्यो का गर्मा गर्म खाजों मेवों से भरा हुआ हलवा। ये तो बहुत ही अच्छा किया बीजी आपने। अब जैसे ही देविका आए ना, सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराना। और ये भी कोई बताने वाली बात है? अरे उसी के आने की खुशी में तो माता रानी का शुक्रिया करने के लिए उनको भोग लगाया पहले। चल अब तू भी खा। माता जी, माता जी, बस बस बस, कैसे हैं आप? ठीक हो जी, जिंदे बसते रहो। आप आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? माता जी क्या बताऊं आपको मैं, जब से देविका किडनैप हुई ना, बस मुझे बहुत टेंशन हो गया। दिन रात बस यही सोचता रहता हूँ कि बेचारी किस हालत में होगी, कहाँ होगी। माता जी मैंने कहाँ नहीं ढूंढा उसे, फाइनली मुझे एक सुराग मिल गया। मैंने पुलिस को भी बता दिया और हिदायत भी दी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बहुत जल्द देखना
किडनैपर सलाखों के पीछे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और मैं तो शुरू से जानती हूँ कि आपके दिल में हमारे परिवार के लिए खास अपनापन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने इस काम में ना जी जान लगा दी होगी। वैसे इत्तेफाक देखो, आज ही रवि देवी का घर वापस आ रहे और आज ही आपने ये खुशखबरी दे दी। घर आ रहे हैं? रेखा को फोन आया था देविका का, बता रही थी कि वो रवि ना वो मर्जने किडनैपर के चंगुल से बच के ना भाग गए हैं, बस थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। मैंने हलवा बनाया, आप बैठे प्लीज, है मैं आपके लिए भी लाती हूँ, आपका मुंह मीठा कराती हूँ। तो रवि ने फोन किया था। खैर करने दो, आखिरी बात होगी इन लोगों से। चाहे जितनी खुशियां मनानी है मनाने दो, क्योंकि कुछ देर बाद मातम मनाएंगे लोग जब उसके मरने की खबर आएगी। इन सब का तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो है, दादी तो बहुत खुश हो जाएगी और मेरा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। पता नहीं कैसे लग गई। कोई बात नहीं, तुम बैठे हैं। अच्छा रवि देखो तुम टेंशन मत लो, मैं लिफ्ट मांगती हूँ। तुम? हाँ मैं, तुम चिंता मत करो, मुझे आराम से लिफ्ट मिल जाएगी। अच्छा? देखते रहो, एक सेकंड। वो अम्बारा तक लिफ्ट दे दीजिए प्लीज, प्लीज लिफ्ट दे दीजिए। आ जाओ जाओ। थैंक यू सो मच। एक मिनट, हाँ बस एक मिनट। थैंक यू थैंक यू। चलो गाड़ी पे दो। रवि तुम हंस रहे हो, सच में वो रेडी हो गया था मैं छोड़ने के लिए, पता नहीं क्यों चला गया। अरे मेरी प्यारी कचकच, तुम ना बहुत भूली हो। अब खैर तुम ये सब बातें छोड़ो और तुम चिंता मत करो, मैं लिफ्ट लेके आता हूँ, तुम बैठो। रवि रवि पे बहुत सारा दर्द है। क्या हुआ? I'm really sorry, सॉरी। पर थैंक यू ऐसे हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मेरी स्टुपिडिटीज को झेलते रहने के लिए। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतनी लड़ाई करती हूँ, पूरा टाइम लड़ती झगड़ती रहती हूँ, बहस करती रहती हूँ। इस सब के बीच में भूल ही जाती हूँ कि तुमने क्या क्या किया है मेरे लिए, कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आए हो। अरे मेरी प्यारी कचकच, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है ना, वो इस दुनिया में किसी की नहीं है। मेरे दिल में हम दोनों के रिश्ते को लेकर ना कभी शक था, ना कभी कोई कंफ्यूजन थी, और ना ही कभी होगा ऐसा। देविका, तुम्हें पता है मेरा ये जो दिल है ना, ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता है। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये धड़कने किसका नाम लेती? ये जो कुछ भी किया है ना, मैंने खुद के लिए किया है, अपने ऊपर एहसान किया है, और सच्ची बोल रहा हूं मैं। तुम्हें पता है ये एहसास अभी अटूट विश्वास बन गया है मेरे मन में। अब जानती हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये विश्वास कभी कम नहीं होगा। रवि, ये रिश्ता तुम मुझे मेरी जान से भी ज्यादा मायने रखता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, पक्का प्रॉमिस, मैं कभी गलत नहीं समझूंगी। सच? कोई शक है तुम्हें? मैं ना इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे तुम मिले हो, जिसने मेरी हर बेवकूफी को, हर नादानी को, सब कुछ भुला दिया, लेकिन मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। I'm really sorry। एक काम करते हैं, ऐसा है कि ये वक्त रोने का नहीं है। जितना भी रोना घर जाकर रोते हैं। तुमसे मुझे ढेर सारी बातें करनी है, ढेर सारी। और वो जितनी बार भी तुम्हें वो थैंक यू बोलना है, 10, 20, 30, 40, 50 बार, वो हम एक दूसरे को बोल देंगे जब सुहागरात मनाएंगे। शमी, तुम अब शादी की है तुमसे, वो भी 2-2 बार, तो सुहागरात तो मनाने का हक बनता है ना मेरा। तुम कभी नहीं सुधर सकते रवि। कभी नहीं। ओके, तो तुम बैठो, मैं लिफ्ट मांगता हूँ। रवि आराम से। I'll take it.